नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं हर शाम को 4 बजे हेलो मनी 9। इस लाइव सेशन में हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। मंगलवार के दिन हम फोकस करते हैं बीमा पर और आज हम बात करने वाले एक बेहद ज़रूरी बीमा के बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन हम ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कुछ खुशी के मौके या खुशी के इवेंट्स की तैयारी करते हैं तो किसी बुरी घटना के रिस्क के बारे में ना सोचते हैं ना प्लान करते हैं। लेकिन अब बाजार में ऐसे कई बीमा प्लान हैं जो जीवन के कई सारे इवेंट्स के लिए भी आपको तैयार करते हैं, उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। और ऐसे ही दो बीमा हैं जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, वो है वेडिंग इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ, बिल्कुल, वेडिंग सीजन है और मुझे लगा कि वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा आपको बताया जाए, ताकि आप अगर इस तरह के एक ग्रैंड इवेंट अपनी लाइफ की प्लान कर रहे हैं तो इसमें भी आपको किस तरह की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। और इन दोनों ही बीमाओं को समझने के लिए, यानी शादी का बीमा और यात्रा का बीमा, मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी। सीएफपी हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर इंश्योरेंस की प्लानिंग, सबके जवाब निशा हमें देती हैं। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और अगर आप भी निशा सांघवी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव जुड़िए हमारे शो में और पूछिए अपने सवाल। तो सवाल कैसे आप पूछ सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम बताते हैं क्या है हमारा, 9311211874। इस पर व्हाट्सएप कीजिए। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और अगर लाइव पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो आप लाइव पूछ ही सकते हैं, साथ ही में हम फेसबुक पर भी लाइव हैं। तो प्लीज़ अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर पूछिए अपने सवाल। बस सुनिए और समझिए कैसे काम करता है शादी का बीमा, कैसे काम करता है यात्रा का बीमा और क्यों ये आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किस पर खर्चा कितना आएगा, इस पर भी मैं क्लैरिटी लेकर आऊँगी निशा के साथ। सो लेट्स वेलकम निशा वंस अगेन। निशा हाय, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर वेडिंग सीजन है, इनफैक्ट आपको भी आज किसी वेडिंग में होना था, बट आपके प्लान बदल गए तो आप हमारे साथ हैं और वेडिंग इंश्योरेंस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। सो वेडिंग इंश्योरेंस ये कवर क्या करता है? क्या क्या एक वेडिंग जब होती है उसमें किस किस पर हमें ये रिस्क को ये कवर कर सकता है? कितना ज़रूरी आपको लगता है ये एज अ फाइनेंशियल प्लानर? So, प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग ऑन योर शो। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक डेटा रिलीज हुआ है लास्ट वीक इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में मोर देन 38 लाख शादियां होने वाली है अपने कंट्री में। एंड ये शादियां जो हो रही है, अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो शायद अगर कोई जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन अगर ये कुछ गलत चीज हो रही है या अनहोनी हो रही है तो उस टाइम पे ये कैसे हेल्प करेगा। तो वेरी क्या बोलते हैं, टची टॉपिक है, लेकिन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे क्या कवर होता है। तो बेसिकली जो पेरिल्स, मान लीजिए कि अनसीजनल बारिश हो गई या स्टॉर्म आ गया या हेल स्टॉर्म हो गया, सुनामी है या एक्ट ऑफ गॉड, ये चीजें अगर हो रही है और आपकी वेडिंग का कैंसलेशन हो रहा है या उसमें कुछ नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कवर होता है। लॉस और डैमेज टू द वेन्यू ड्यू टू फायर एंड एलाइड पेरिल्स, या अर्थक्वेक, फ्लड एंड साइक्लोन, अगर ये चीजें वेन्यू को अनयूजेबल करती है तो ये भी बिल्कुल कवर्ड होता है। राइट्स, कर्फ्यू अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, या डेथ और एक्सीडेंट ऑफ द ब्राइड ग्रूम या ब्लड रिलेटिव्स, जो इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं या ब्रदर सिस्टर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, इन इसकी वजह से अगर आपकी शादी जो है वो हॉल्ट पे आती है या डीले हो जाती है, तो यस, ये कवर्ड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टेररिज्म अटैक हो रहा है विच इज लीडिंग टू वेडिंग कैंसिलेशन, तो ये भी कवर हो रहा है आपके वेडिंग इंश्योरेंस में। तो इट कम्स डाउन कि आप क्या क्या कवर करना चाहते हैं और कंपनियां उस हिसाब से वो कवर देंगी। और मुझे लगता है कोविड के टाइम में लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी, क्योंकि कोविड की वजह से कई शादियों को कैंसिल होना पड़ा था। सो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें इंश्योरेंस और वेडिंग इंश्योरेंस जैसे एक प्रोडक्ट की, तो पोस्ट कोविड आई थिंक थिंग्स हैव चेंज, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट।
Yes. So post-COVID, people have started talking about insurance as a subject itself. इतनी महत्व या वेटेज इंश्योरेंस को कभी नहीं मिलती थी एक फैमिली के पोर्टफोलियो में जितनी आज मिलती है। स्पेशली हम कोई भी इंश्योरेंस ले ले तो जब भी हम ये नीश इंश्योरेंसेस की बात करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस है या आपकी हम ये वेडिंग इंश्योरेंस की को कवर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए 38 लाख वेडिंग इन नेक्स्ट 2 months इन आवर कंट्री। दैट्स मैसिव नंबर विच इज गेटिंग, और इसमें कोई भी अनहोनी हो सकती है, राइट? तो अगर हम इंश्योरेंस छोटा सा प्रीमियम देके अगर हम कवरेज कर ले तो यू आर एक्चुअली सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बिगर लॉस। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन की कॉस्ट क्या होगा, और ये एक वन टाइम इवेंट है तो इस बीमा की वैलिडिटी क्या होती है? मैं बात कर रही हूँ शादी के बीमा की, कि आपने शादी जैसे इवेंट के लिए अगर एक कवर लिया है तो ये एक वन टाइम इवेंट है। मान लीजिए उस तारीख को शादी हो गई तो आई गेस उस दिन ही ये फिर बीमा ख़त्म हो जाता होगा, और कब से शुरू होकर कब तक रहता है, वैलिडिटी क्या होती है, और इसके कुछ अगर हमें कवरेज और प्रीमियम के बारे में भी आप समझा सकें। ओके, सो ये जो वेडिंग इंश्योरेंस होता है प्रियंका, ये सारे के सारे टेलर मेड कस्टमाइज प्रोडक्ट है। तो यू कैन पिक एंड चूज आपको क्या कवर करना है। सो मान लीजिए कि अगर हम एवरेजली अगर कॉस्टिंग देख रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी बेसिस व्हाट यू चूज। तो जैसे अगर आप सोचिए कि वेडिंग कैंसिलेशन वाला पार्ट अगर हम देख रहे हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस और अ डेथ, राइट? तो इसका अगर मान लो आपने सम इंश्योर्ड मान लीजिए कि 40 लाख लिया हुआ है तो इसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली आएगा 20,000 के आसपास। ओके, ये मोटा मोटी है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज लाइक फ्यूचर जनरली, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी, एर्गो, पीएसयूज जो है, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ये सारे ही लोग ये ओके, आप क्या सो हमारा करना संपर्क चाहते टूट गया है लगता है निशा से। निशा, आप आ गई हैं क्या? लाइन डिस्टर्ब हो गई थी एंड वी कुड नॉट सी यू। आप फ्रीज हो हैं? एम गई आई थी। ऑडिबल? एम यस आई यस, ऑडिबल? हाँ आप फ्रीज या हो गई थी। तो आप कह रही थी ये टेलर मेड प्रोडक्ट है तो डिपेंड करेगा आप क्या क्या ले रहे हैं, और आपने बताया कि 40 लाख का अगर आप एक कवर ले रहे हैं तो उसमें 20,000 तक का प्रीमियम होगा। तो ये प्रीमियम जो है ये मुझे कितने, अगर मान लीजिए शादी 3 महीने दूर है तो क्या मुझे इन 3 महीने में हर महीने देना होगा, या ये वन टाइम पेमेंट मैं करूंगी? नहीं, तो ये वन टाइम पेमेंट में आएगा। और ये उसी सो इट्स एन इवेंट इंश्योरेंस, राइट? तो और हमारा जो वेडिंग जो है वो इवेंट एक दिन का है, राइट? तो बिकॉज इट्स अ वेडिंग तो हम जो प्री वेडिंग या ये सब बोल रहे हैं ये कवर्ड नहीं होता है। वेडिंग वाला दिन ही कवर्ड हो रहा है। और हमें या तो डिफाइन करके कस्टमाइज करवा के लेना पड़ेगा कि उसके वेडिंग के पहले के 2-3 दिन पहले जो फंक्शन होने वाले हैं वो सेम लोकेशन पे होने वाले हैं एंड ऑल, बिकॉज अल्टीमेटली ओके, इंश्योरेंस सो विल जो रिक्वायर। आजकल हम देखते हैं बहुत फैंसी संगीत और मेहंदी हो रहे हैं शायद वो कवर्ड नहीं होंगे, और अगर आपको वो भी कवर करना है तो उसको आपको स्पेसिफाई करना होगा, फिर यस। आपका प्रीमियम उस हिसाब से तय होगा। मतलब ये हर की पर्सनल नीड में के हिसाब से तय होगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी अपने कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में शादी कर रही हूँ, वहाँ का खर्चा अलग होगा, और एक 5 स्टार होटल में कोई शादी कर रहा हो तो वहाँ का खर्चा अलग होगा। उस हिसाब से आपको जो है सम इंश्योर्ड लेना होगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं क्या जिसमें नहीं भी मिलेगा? जैसे रन अवे ब्राइड एक फिल्म थी बहुत मशहूर, ब्राइड भाग गई क्योंकि शी टर्न्ड कोल्ड फीट। तो कुछ ऐसे या सिचुएशंस हैं क्या? ऐसे सिचुएशंस होते हैं, हम अभी हंस रहे हैं बट आई एम श्योर ये कुछ लोग के लिए बहुत मुश्किल वाले सिचुएशन होते होंगे। तो आप कुछ एक्सक्लूजन्स हैं क्या इसमें जिसका आप ख्याल रखने के लिए कहेंगे? यस प्रियंका, एक्सक्लूजन्स बिल्कुल है। बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी एक्सक्लूजन्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। कुछ एक्सक्लूजन ऐसे होंगे कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के हिसाब से, कि इंश्योर्ड को पता था कि पॉलिसी लेते वक्त ही हमें पता था कि यहाँ पर कुछ दंगे फसाद हो सकते हैं, और हमने जानबूझ के वो शादी वहीं स्केड्यूल की है, तो हम बिल्कुल वो इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। या फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट रहा है बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम ऑल्सो, या मान लीजिए कि बिटवीन बोथ द साइड्स अगर एक डिस्प्यूट रहा है तो पता था फिर भी हमने इंश्योरेंस लिया है तो तभी ये इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। अगर उसके अलावा हम बात करेंगे कि कोई गवर्नमेंट लिटिगेशंस हो जाती है किसी कोई भी पार्टी की तरफ से, तो भी ये कवरेज नहीं मिलती है जिसकी वजह से शादी कैंसिल हो सकती है। सी अगेन, देयर विल बी सिचुएशंस जो आपके कैंसिलेशन को लीड करेगा। तो हमने कवरेज क्या लिया है? वेडिंग कैंसिलेशन का। तो वेडिंग कैंसिलेशन के रीजंस है तो उसके एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, राइट? कि लैक ऑफ फंड्स है या डिफॉल्ट है, या कि कोई फाइनेंशियल इनकेपेसिटी हो जाती है जिसकी वजह से फाइनेंशियल हम क्या बोलते हैं, फैंसी टर्म्स में हम कह रहे हैं फाइनेंशियल इनकेपेसिटी। बट अगर मान लीजिए कि दहेज मांगा है और नहीं दिए उसकी वजह से वेडिंग कैंसिल हो रही है तो ये यस डेफिनेटली दैट्स अ परमानेंट एक्सक्लूजन।
तो ओके इसमें पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो एक्सक्लूजन्स का भी ख्याल रखना है, जैसे कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसमें एक्सक्लूजन्स देखते हैं, तो वेडिंग इंश्योरेंस जब खरीदें तो ये भी पूछ लें कि कब नहीं मिलेगा, एंड मेक ए नोट ऑफ दैट। अब वेडिंग हो गई, तो वेडिंग के बाद आता है हनीमून। अब हनीमून के लिए जब कोई जाए तो मुझे लगता है ट्रैवल इंश्योरेंस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आप एज ए यस। फाइनेंशियल प्लानर, आपके आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उनको आप क्या सलाह देती हैं? केवल वही लोग नहीं जो हनीमून में जा रहे हैं, आप फैमिली हॉलीडेज में भी जाएंगे, ये पूरा हॉलीडे सीजन शुरू हो गया है, ट्रैवल इंश्योरेंस कितना ज़रूरी इंश्योरेंस है निशा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रियंका। अगर हम ऐसे कोई कंट्री को ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर इंडियन करेंसी वीक है, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जब हमें क्लेम आता है वहां पर। मैंने अभी जस्ट ट्रैवल किया 8 दिन के लिए, मेरी प्रीमियम थी 1700 रुपए। जहां पर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम एक 1700 रुपए 1500 रुपए के लिए हम सोचते हैं, तो दैट माइट कॉस्ट यू अ लॉट। एक क्लासिक एग्जांपल देना बताना चाहूंगी। हमारे क्लाइंट हैं जो यहाँ से सिंगापुर ट्रैवल किए, एंड हमने उनको कहा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, उन्होंने नहीं लिया, और वहां जाके उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। वेरी यंग, 35 एज। क्यों हुआ? बिकॉज ही हैड गैस्ट्रिक इशू, बट उनको चेस्ट पेन हुआ, तो वो इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज हुए। 4 घंटे का एक्सपेंस उनका हुआ 80,000 रुपए का। ओके। प्रीमियम था 1200 रुपए। अगर वो 1200 रुपए दे देते और इंश्योरेंस ले लेते, तो इंश्योरेंस उसको कैशलेस में कवर कर लेता। लेकिन ये वाले केस में क्लाइंट को खुद जेब से 80,000 रुपए देने पड़े। तो स्मॉल अमाउंट, इफ यू कैन, आई मीन अगर आप ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो, तो आई एम श्योर डेफिनेटली इंश्योरेंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट पैकेज। तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इवन हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा बहुत सारी चीजें ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। आई थिंक प्रियंका आप उसको आगे कवर करना चाहेंगे। हाँ राइट, मैं आगे लेना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी मुझे दिया इंटरनेशनल ट्रैवल का, और आपने इससे Yes. पहले कहा उन कंट्रीज़ में, क्योंकि अभी देश से बहुत सारे लोग उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे हमारी करेंसी जो है वो मजबूत है और उनकी करेंसी जो है वहाँ पर वीक है, तो फ़ायदा होता है। तो क्या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए? डोमेस्टिक ट्रैवल यू नीड नॉट वरी, आप होम ग्राउंड पर हैं। अगर आप होम ग्राउंड में हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसमें काम कर लेगा प्रियंका। लॉस ऑफ बैगेज एंड ऑल इज वेरी, सो आजकल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, टिकट्स ऑनलाइन बुक कर रहे हो, तो रेलवे आपको इंश्योरेंस देता है। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो बसेस भी आपको कवरेज देती है। आप डोमेस्टिक फ्लाइट अगर ट्रैवल कर रहे हो तो डोमेस्टिक फ्लाइट भी आपको ऑफर करती है। बट दीज आर इंश्योरेंसेज विच आर नीड टू बी बॉट व्हाइल बाइंग द टिकट्स। ओके, उसे सो इट्स यूजुअली हम वेरी, लोग स्किप कर देते हैं ना निशा। जब भी वो आता है तो हम उसे स्किप कर देते हैं, और अमाउंट बहुत कम रहता है। यू थिंक कि उसको स्किप करने के पहले हमें शायद सोचना चाहिए और लेना चाहिए, उसे क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल। सी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है प्रियंका। जब भी हमें चॉइस दिया गया है खर्चा नहीं करने का या कम करने का, जो हमारे पसंद का नहीं है, तो हम उसको लेट गो करते हैं, हम नहीं करते वो खर्चा। इसलिए आज भी अपना कंट्री अंडर इंश्योर्ड है, हम इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं। तो जब भी वो टिक कर रहे हैं, मतलब टिकट खरीद रहे हैं, तभी उसको टिक कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो कॉस्ट ऑफ टिकट है। ओके फाइन, तो प्लीज स्किप नहीं कीजिए। ओके, आई विल टेक योर वर्ड, आई ऑल्सो स्किप इट। आई थिंक मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मुझे भी देखना चाहिए। अब बात है कि ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, क्योंकि आपने कहा एक हेल्थ कॉस्ट आपने बताया कि किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, और बताइए बहुत मोटा चौड़ा लंबा चौड़ा बिल आ गया। पर इसके अलावा आपके हॉस्पिटलाइजेशन जैसे बीमारी के खर्चों के अलावा भी ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो जाता है? अगर बैग गुम हो गया वो कवर होगा, राइट? ओके, जब भी आपने चेक इन किया और वो बैग अगर गुम हो गया एयरलाइन से, यस, तभी कवर्ड है। ओके, अदरवाइज वो आपने कहीं घुमा दिया तो वो कवर्ड नहीं होता है। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट। एक कई बार चोरी भी हो जाती है विदेशों में, तब क्या होगा? मेरे साथ हुई है, मेरा सामान जो है शॉपिंग पूरा किया वो चोरी हो गई, एंड आई एम नहीं, कोई अशेम्ड टू कवर नहीं से कि करेगा मेरे उसको पास प्रियंका। ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं था। नहीं, तो नहीं मिलता, ये कवरेज नहीं है प्रियंका, बिकॉज आप खुद सतर्क नहीं थे, तो ये आपकी गलती है, तो ये ओके, इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। ओके, तो क्या क्या कवर होता है? एक लिस्ट थोड़ा सा निशा शेयर कर लीजिए, सो दैट हाँ, हमें थोड़ा सॉरी। आइडिया हो जाए। यस। जब भी हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं, आपको आप अगर इंडियन हो, इंडिया से स्टार्ट कर रहे हो, आप तो
इंडिया से स्टार्ट होने के पहले आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है। ठीक अगर है। आप ट्रैवल कर लिए और फिर ले रहे हो तो यू माइट नॉट गेट द क्लेम। आपको लगता है कि मिल जाएगा, नहीं मिलता है, बिकॉज आपका इमिग्रेशन स्टैम्प, आपको पूरे पासपोर्ट का कॉपी लगता है जब हम क्लेम करते हैं। सो प्लीज आपको तभी लेना है आपकी जर्नी जब स्टार्ट नहीं हुई है। दैट्स नंबर वन। ट्रैवल इंश्योरेंस लेते वक्त अगर आपकी कोई बीमारी है तो वो हमको डिस्क्लोजर देना है, कोई बीमारी का। तो उस पे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का सिर्फ 10% कवरेज मिलता है। ठीक है। और स्टैंडर्डली 5 लाख, अप टू 5 लाख यूएस डॉलर्स हमें कवरेज मिल सकता है अक्रॉस इंश्योरेंस कंपनीज विच आर अवेलेबल। सबके थोड़े थोड़े क्राइटेरियाज अलग रहते हैं ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस, बट मोटा मोटी सबका सेम रहता है। व्हाट इज कवर्ड, आपका जो डील फ्लाइट डिलेड, ओके, फ्लाइट कैंसलेशन, लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, योर डेंटल, फिर आपकी आईसीयू, अगर आप आईसीयू में हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है तो ये सारी चीजें भी उसके अंदर कवर्ड होती है आपके ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ। ओके, सो फ्लाइट अगर ऊपर नीचे हुई, डिले हुई, फ्लाइट मिस भी कर जाएंगे तो वो भी कवर होगा? नहीं, आपकी गलती ओ, है, आपने तो कर आपने गलती की, दी। जैसे कि मैंने गलती की थी कि बैगेज गुम हो गया तो नहीं मिला, आपकी गलती से कुछ हो रहा है तो फिर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर वो किसी एयरलाइन की गलती से आपका बैग गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, डिले देर भी से हो गया अगर। डिले भी हो गया, फ्लाइट डिले, इस पर भी आपको मिलेगा, प्लस हॉस्पिटलाइजेशन पर मिलेगा, भगवान ना करे ऐसा हो, आईसीयू जैसी कोई स्थिति होगी तो उस पर भी आपको मिलेगा। अब इसका कॉस्ट कितना होगा? बहुत महंगा पड़ता है क्या ट्रैवल इंश्योरेंस? नहीं, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल राइट नाउ इज ट्रैवल। मुझे ऐसा आई मीन हमारे ऑब्जर्वेशन में ये रहा है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, सो 5 लाख डॉलर्स अगर आप ले रहे हो, सो इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस में दो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहले तो क्या टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल एंड फ्लोटर। ठीक है। आप साथ में फ्लोटर भी कर सकते हो। फ्लोटर मतलब मल्टी इंडिविजुअल टाइप कर सकते हो एक पॉलिसी के अंडर। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपको एशियन कंट्रीज का अलग प्रीमियम का पॉलिसी मिल सकता है। आपको नॉन यूएस, मतलब एक्सेप्ट फॉर यूएस कनाडा, उसका प्रीमियम अलग रहता है, या इंक्लूडिंग यूएस कनाडा। ये तीन प्रकार के पॉलिसीज अवेलेबल होते हैं जब हम प्रीमियम कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं। तो आप किस कंट्री, आप अगर यूरोप जा रहे हो, शेंजन वीजा यूज कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। आप ट्रिप वाइज कर सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस मींस आई एम ट्रैवलिंग फॉर 8 डेज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, तो 8 डेज का ही मेरा इंश्योरेंस रहेगा एंड आई एम कवर्ड। मेरा इंश्योरेंस तब शुरू होगा, 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, मैं कंट्री वापस आ जाऊंगी। वहां जाके मुझे अगर ज्यादा रहना है या मैं मेरी स्टे एक्सटेंड करती हूँ, तो पॉलिसी एक्सपायर होने के 2 या 3 दिन पहले मुझे इंटीमेट करना है कि आई नीड एन एक्सटेंशन। ओके, तो हमें गुड हेल्थ डिक्लेरेशन देके हम पॉलिसी को, वहां रह के, विदेश में रह के भी आप पॉलिसी को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। निशा, वन वेरी ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं कहीं विदेश में हूँ, मेरे पास एक इंश्योरेंस और ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें मुझे क्लेम करना है, तब उस स्थिति में मुझे क्या करना होता है? क्या उनके कुछ नंबर्स होंगे, उनके कुछ ईमेल आईडीज होंगे जिनको मुझे हैंडी रखना होगा एंड आई शुड इमीडिएटली टॉक टू देम? यस, सो प्रियंका, सबके टोल फ्री नंबर्स होते हैं। आप जो भी कंट्री में मैं जो भी वापस इंश्योरेंस, आके ये करूं कि मैं वापस आके इसे सॉर्ट आउट करूं या वहीं से मुझे इंटीमेट करना होगा? नहीं, आप वापस आके भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके पास निशा जैसा एडवाइजर होना चाहिए जो आपको, सिर्फ आप उसको एसएमएस कर दो या व्हाट्सएप कर दो, मेरा क्लेम है ये करवा देना, बाय द टाइम यू लैंड इंडिया यू गेट योर क्लेम डन। Okay, so I don't have Nisha as my advisor, but I do have her as a friend. तो I guess हम निशा की मदद लेंगे।